जी बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरीके से पुजारा ने आज बल्लेबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। टेक्निकली जितना साउंड है वो हमें दिख रहा है मैदान पर। जितनी बढ़िया बल्लेबाजी वो करते हैं, जिस गेंद को वेल लेफ्ट करना है उसे छोड़ते हैं, जिस गेंद पर अटैक करना है उस पर बिल्कुल अटैक करते हैं। यानी टेक्निकली जब कोई बैट्समैन 100% होता है तो हमें दिखती है वो सारी चीजें उनके बल्लेबाजी में दिखती है। और यहाँ पुजारा ने जिस तरीके से कह सकते हैं बल्लेबाजी की है, साफ तौर पे हमें दिख रहा है। मैं आपको अगर एक रोचक आंकड़ा बताऊं तो जिस तरीके से पुजारा जो है वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की जगह बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें द वॉल कहा जा रहा है। यानी जिस तरीके से राहुल द्रविड़ को एक टीम के लिए दीवार की तरह देखा जाता था, उसी तरीके से देखा जा रहा है। लोग जल्दी कह रहे हैं इसको कि कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो द्रविड़ से भी बेहतर खिलाड़ी हमें कह सकते हैं कि पुजारा के तौर पे मिला है। क्योंकि अपनी छठी इनिंग में जिस तरीके से पुजारा ने 159 रन की पारी खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद 9वीं पारी में उन्होंने दोहरा शतक लगाया। यानी कि 10 पारी से पहले उन्होंने एक दोहरा शतक जड़ दिया और अब कह सकते हैं जिस तरीके से एक और दोहरा शतक जमाया है तो बेहतर खिलाड़ी बन के निकले हैं। 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं अभी तक। सबसे अहम बात मैं अगर बताऊं तो राहुल द्रविड़ ने अपना पहला शतक जो है वो 15वीं पारी के बाद लगाया था। यानी आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पुजारा कहीं ना कहीं द्रविड़ से आगे निकल गए। लेकिन जितनी कह सकते हैं लंबी इनिंग द्रविड़ ने खेली है और जितनी दिन तक द्रविड़ ने टीम इंडिया की सेवा की और जितने दिन तक उन्होंने टीम इंडिया को एक हाल की तौर पे कह सकते हैं गेंदबाजों से बचाया है, स्टैंडिंग दी है, उसी तरीके से पुजारा को अपने आप को अभी बहुत साबित करना होगा। लेकिन छोटे से करियर में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने झलक दिखाई है, स्टेबिलिटी उनमें दिखती है, हमें एक कॉन्फिडेंस दिखता है और जिस तरीके से वो डिपेंड करने की बात थी राहुल द्रविड़ पर, वो डिपेंडेंसी हमें पुजारा में भी दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि पुजारा जो है राहुल द्रविड़ के एक बेहतर ऑप्शन के रूप में हमारे सामने आए हैं और राहुल द्रविड़ जैसे ही हैं, टेक्निकली बिल्कुल साउंड है, किसी भी स्थिति में वो परेशान नहीं होते। विकेट्स कैसे भी हो, किसी भी तरीके के हालात हो, गेंदबाज कितना भी हावी हो, वो गेंदबाज के उन पर मेंटल अटैक करने की जो खूबी है उसको जानते हैं। तो हम कह सकते हैं पुजारा के तौर पर भारतीय टीम को एक बेहतरीन बल्लेबाज मिला है जो नंबर 3 पर विकेट गिरने के बाद आकर टीम को संभाल सकता है, टीम के जो रन रेट है उसको बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें इस पारी में जिस तरीके से पुजारा ने बल्लेबाजी की है, मुरली विजय जो है वो ओपनिंग में आए थे और बतौर ओपनर खेले थे, लेकिन उनसे तेज बल्लेबाजी करते हुए उनसे पहले शतक लगाया, 150 रन उससे पहले पूरे किए और दोहरा शतक भी लगा दिया। कहीं से भी कह सकते हैं हिटिंग में भी वो कम नहीं दिखे हैं, बल्लेबाजी में डिफेंड उनका बहुत बढ़िया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो एक ओवरऑल बैटिंग पैकेज है, टेक्निकली बहुत साउंड है, रन रेट बढ़ाना जानते हैं, स्ट्राइक करना जानते हैं। यानी कि ये सारी खूबियां कह सकते हैं एक नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए जो जरूरी है वो पुजारा में हमें दिख रही है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पुजारा जो है वो दूसरे टीम इंडिया के लिए राहुल द्रविड़ जैसे बन चुके हैं।